I welcome you all to Inspired Corner. In previous session, we discussed poem Geography lesson from Honeydew. In this video, we will discuss its exercise. Let's start. Working with the poem. Question number 1. Find 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. ज्योग्राफी लेसन के स्टैंजा 1 और 2 में 3-4 फ्रेजेस जो आए हैं उन्हें ढूंढिए. आंसर. सम फ्रेजेस दैट आर लाइकली टू अकर इन अ ज्योग्राफी लेसन आर. ज्योग्राफी लेसन में जो कुछ फ्रेजेस आए हैं वो नेमन है. नंबर 1. द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. सिटी उसी प्रकार से विकसित थी जैसे कि होनी चाहिए थी. नंबर 2. इट स्केल्ड 6 इंच टू द माइल. 6 इंच माइल और ऊपर जाकर. नंबर 3. सिटीज़ वर द रिवर रेन. सिटीज़ वहाँ थी जहाँ नदियाँ बह रही थी. नंबर 4. द वैलीज वर पॉपुलेटेड. वैलीज पॉपुलेटेड थी. Question number 2. Seen from the window of an aeroplane, the city appears. एरोप्लेन की खिड़की से सिटी को देखने पर ऐसे पाया गया. नंबर 1. As haphazard as on ground. ग्राउंड पर जैसे बेतरतीब दिखाई देती थी वैसे ही एरोप्लेन की विंडो से स्काई में जाने पर दिखाई दे रही थी. नंबर 2. एज नीट एज अ मैप. जैसे कि मैप में मानचित्र में हम देखते हैं वैसे ही साफ सुथरी दिखाई देती है. नंबर 3. एज डेवलप्ड एज नेसेसरी. ऐसे ही डेवलप थी जैसे कि ये होनी चाहिए, मतलब आवश्यकता के अनुसार विकसित थी. मार्क द राइट आंसर. सही उत्तर को चिन्हित करें. आंसर. Seen from the window of an aeroplane, the city appears as developed as necessary. एरोप्लेन की खिड़की से शहर कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था, आवश्यकता के अनुसार विकसित. या ये कह लो एरोप्लेन की विंडो से शहर आवश्यकता के अनुसार विकसित दिखाई दे रहा था. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following statements are examples of the logic of geography? Logic of geography के लिए कौन से एग्जाम्पल सही हैं? जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से सही एग्जाम्पल्स को छांटना है. सही स्टेटमेंट्स को छांटना है कि कौन से लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी के एग्जाम्पल्स हैं. नंबर 1. देर आर सिटीज वेयर देर आर रिवर्स. शहर वहीं थे जहां नदियां थी, या ये कह लो नदियों के किनारे शहर थे. नंबर 2. सिटीज अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above the ground. शहर वैसा नहीं दिखाई दे रहा था 6 मील की ऊंचाई से जैसा कि ग्राउंड पर वो दिखाई देता था. नंबर 3. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई वैलीज आर पॉपुलेटेड. यह जानना आसान था कि वैलीज पॉपुलेटेड क्यों हैं. नंबर 4. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमन हेट एंड किल वन अनदर. यह जानना मुश्किल था कि क्यों व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करते हैं और क्यों एक दूसरे को मारते हैं. नंबर 5. अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी देन लैंड. अर्थ राउंड है, अर्थ गोल है और धरती पर लैंड से ज़्यादा सी है, मतलब थल से ज़्यादा जल है. आंसर. स्टेटमेंट्स 1, 3 and 5 are examples of the logic geography. The logic geography की
के कौन कौन से उदाहरण है? स्टेटमेंट 1, 3 और 5। अब स्टेटमेंट 1 कौन सी है? देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स। शहर वहीं थे जहाँ नदियां थी, या नदियों के किनारे शहर बसे थे। नंबर 3, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। यह जानना आसान था कि वैलीज पॉपुलेटेड क्यों है। और फिफ्थ स्टेटमेंट कौन सी है? द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी देन लैंड। अर्थ गोल है, धरती गोल है, और धरती पर थल से ज्यादा जल है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर। दो चीजें दी हैं, इन्हें मेंशन कीजिए, इन्हें बताइए। नंबर 1, क्लियर फ्रॉम द हाइट। हाइट से क्या चीज स्पष्ट दिखाई दे रही थी? नंबर 2, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। और कौन सी चीज हाइट से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी? आंसर नंबर 1, क्लियर फ्रॉम द हाइट। फ्रॉम द हाइट it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. हाइट से मतलब ऊंचाई से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि देश में शहर वहीं थे जहाँ पर नदियाँ थी, मतलब नदियों के किनारे शहर बसे थे। और वैलीज इतनी पॉपुलेटेड क्यों थी, क्यों वहाँ पर इतनी भीड़ थी, ये जानना भी आसान था, मतलब ये बिल्कुल क्लियर था। इट वॉज ऑल्सो क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड। और यह भी स्पष्ट था कि धरती गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और यह भी क्लियर था, यह भी स्पष्ट था कि सी ज़्यादा है जबकि लैंड कम है, मतलब थल से ज़्यादा जल है। नंबर 2, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। अब कौन सी चीज़ें थी जो क्लियर नहीं थी? कौन सी चीज़ें थी कि जो अस्पष्ट थी? फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई द मैन ऑन द अर्थ फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर। हाइट से यह बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था कि इस धरती पर लोग मैन क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्या कारण है उनका एक दूसरे से नफरत करने का। इट वॉज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडेबल वाई मैन हैड टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज। यह भी समझ नहीं आ रहा था कि व्यक्ति अपनी सिटीज के बाहर दीवारें क्यों खड़ी कर रहा है, क्यों सिटीज को दीवारों के अंदर बंद कर रहा है। एंड वाई दे हैड टू किल, क्यों वो एक दूसरे को मार रहे हैं, क्यों वो मारते हैं, ये कुछ भी चीजें क्लियर नहीं थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसन केयरफुली।